साथियों नमस्कार। साथियों, पीजीटी की परीक्षा 9-10 मई को है और 16-17 मई को आपका एलटी ग्रेड मेंस, उसके बाद 3-4 जून को पीजीटी और टीजीटी और 7 जून को जीआईसी प्रवक्ता। लेकिन परीक्षाओं का इतना दबाव है, इतना प्रेशर है, हम हमको हमको भी और जितने भी प्रतियोगी भाई मेरे बहनें हैं सबको दबाव है। तो आप लोग इस दबाव को जो है कि कम करते हुए, दबाव ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। ज़िंदगी की अंतिम उपलब्धि, आप अगर नौकरी नहीं है कि अगर नौकरी मिल जाएगी तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तो आप लोग स्ट्रेस न लीजिएगा। कभी-कभी जीवन में उतार-चढ़ाव आता रहता है, तो ये देखिए, जीवन एक घड़ी का आपका एक सुई है, 12, 6, 3, 9 घूमता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। जब 12 जाता है तो कभी आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं, जब नीचे आता है छत कभी जीवन आपका उतार-चढ़ाव आता रहता है। तो आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, आप लोग अगर प्रयागराज अगर किसी कारणवश अगर आप नहीं आ पा रहे हैं, अगर किसी कारणवश आप अगर बाहर रह के तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ही बगल, घर के बगल, अब तो तमाम लाइब्रेरियाँ खुल गई हैं, आप वहाँ पे लाइब्रेरी जॉइन कर लीजिए और आप उसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन आप अपना जो है कहीं ऑनलाइन कोचिंग ले लीजिए। और नहीं कोचिंग आप परचेज कर पा रहे हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है, कोचिंग भी नहीं ले पा रहे हैं, तो कुछ मत करिए, आप गूगल पे जाइए, विकिपीडिया खोलिए, हर एक राइटर डालिए, वहाँ पे सारे कंटेंट मिलेंगे। चैट जीपीटी यूज करिए। वो पुराना जमाना बीत चुका है कि अब जो है हम जब कोचिंग जाएंगे, हम जब प्रयागराज जाएंगे तभी सफलता मिलेगी। आज के दौर में जब से कोविड के बाद इतनी जो है अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी आ गई है, आप चैट जीपीटी पे डालिए, पूरा का पूरा अंग्रेजी, हिंदी, गणित सब क्वेश्चन आ जाएंगे। आप उसके बाद विकिपीडिया पे आ जाएगा, गूगल पे आ जाएगा, यूट्यूब पे डालिए, यूट्यूब पे इतने फ्री कंटेंट दिए हैं। बहुत से अच्छे टीचर हैं इस धरती पे, बहुत से अच्छे टीचर हैं, बहुत से टीचर जानते हैं टीचरों का क्या इतिहास होता है। कुछ ऐसे टीचर होते हैं, उनके दिमाग में होता है अगर हम दे देंगे तो बच्चा जो है कि हमारे पास कोचिंग पढ़ने नहीं आएगा। तो कुछ लोगों की मानसिकता है, वो फ्री में नहीं देते हैं, बहुत से टीचर फ्री में दे देते हैं। तो आप लोग घर पे भी रह करके पढ़ाई कर सकते हैं, अपना लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, अपना जो है कि वहाँ से ऑनलाइन पढ़ते रहिए। ये नहीं कि हम वहाँ जाएंगे, जो हम टेस्ट देंगे तभी होगा। देखिए, कोई भी कोचिंग संचालक हो या कोई भी अभ्यर्थी का टेस्ट पेपर बनाता है, तो वो कहीं अलग से आसमान से क्वेश्चन नहीं लेके आता है। यही आपके यूथ घटना चक्र, यही आपके जो बुक आई हैं, आपके चाहे किसी भी राइटर की हैं, वहीं से क्वेश्चन वो उठा करके वो टाइप कर देते हैं। टाइप क्या कर देते हैं? पेस्ट कर देते हैं। मैं अब बता दूं कि कोई ऐसा कोचिंग संचालक और कोई ऐसा जो टेस्ट कराते हैं, ये जो है अलग क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। सी एक मोबाइल पे एक ऐप आता है, आपका जो है कि जो यूथ हो, चाहे घटना चक्र हो, चाहे कोई भी किताबें हो, बहुत सी किताबें आती है, सीधा उसको स्कैन करते हैं, स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं और जब पीडीएफ में कन्वर्ट करके जा करके दुकानों पर उसका निकाल करके पेज निकाल करके आपको टेस्ट करा देते हैं। तो अच्छी बात है, बहुत से लोगों को टेस्ट कराना चाहिए, जिससे जो है कि लड़के अपना देते रहें। लेकिन मैं जो इलाहाबाद नहीं है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, अगर आप दूर हैं तो बस यही है यहाँ का रूल। आप लोग परेशान ना होइएगा, आप लोग टेस्ट दीजिए और ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो देखने के चक्कर न रहा करिए। एक बात आपको बता दूं, जब तक आप किसी इंसान को मृत्यु नहीं होती, तब तक उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। कि आप कोई दिखा दिया कि अरे स्वर्ग बहुत अच्छा है, हम देख रहे हैं क्या स्वर्ग कैसा है, हम तो देख ही नहीं रहे स्वर्ग, और जिस दिन मरेंगे उस दिन स्वर्ग देख लेंगे। अभी कोई कह दे कि जो है कि जो चूहा की दवा होती है उसका स्वाद कैसा है, काला है, पीला है, तीखा है, मीठा है, अरे कैसे पता है? जब हम खाएंगे तब मालूम पड़ेगा ना, और खाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे। तो वैसे ही आप अपने आप से मोटिवेट होइए। और मोटिवेशनल का सबसे बड़ा अगर कोई उदाहरण है, तो आप अपने माता पिता के चेहरे को देखिए। आप अपने गांव में अपने गांव महीने में 10 दिन को अपने घर चले जाया करिए। 10 दिन नहीं तो 1 महीने में जरूर अपने घर जाया करिए। प्रयागराज में कुछ ऐसे मठाधीश हैं, मैं देखता हूँ 2-2 साल घर नहीं जाते हैं, लेकिन एक घर न जाने से नौकरी नहीं आपको थकेगी। घर जाएंगे तो आप कम से कम अपने आस पड़ोस समाज को देखेंगे कि मेरा गांव, मेरा पड़ोस, मेरे
बगल के लोग मतलब कितने आगे जा रहे हैं, ये दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। और नहीं, आप यहीं इलाहाबाद में 8 बाई 8 कमरों में केवल जो है आप खाते हैं, रहते हैं, उसके बाद जो है कि चाय पी के मतलब जिंदगी आपको एक आपका जीवन एक सीमित हो जाता है। और आपका जब जीवन सीमित हो जाएगा, आप जो है कि मन आपके दिमाग में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, आप समाज से बहुत पीछे जाएंगे। और आप दिन भर किसी का मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए। मैं आपको बता दूं, कोई नौकरी पा जाता है तो हर व्यक्ति टैलेंटेड होता है। कोई 18 घंटे पढ़ता है, कोई 5 घंटे पढ़ता है, कोई 20 घंटे नहीं पढ़ पाता, कोई 6 घंटे पढ़ता है, कोई 15 घंटे पढ़ता है। लेकिन कोई जो है 4 घंटे में ही वही चीज तैयार कर लेता है, कोई 15 घंटे में तैयार करता है। तो हर व्यक्ति की समझने और सोचने की और पढ़ने की जो है कि क्राइटेरिया और उनकी जो मतलब याद करने की पावर अलग अलग होती है। कोई कुर्सी पे बैठ पढ़ता है, कोई लेट के पढ़ता है, कोई लाइब्रेरी में बैठ तैयारी करता है, कोई रूम पे बैठ तैयारी करता है, कोई बगीचा। और दूसरी बात, ज्ञान की प्राप्ति ने महफिल में भीड़ में नहीं होती है। ज्ञान की प्राप्ति हमेशा एकांतवास में होती है। चाहे आप महात्मा गौतम बुद्ध को देखिए, महावीर स्वामी को देखिए, चाहे आप पाणिनि को देखिए, चाहे द्रोणाचार्य को देखिए, चाहे आप पांडव को देखिए, चाहे आप कृष्ण सुदामा को देखिए, ये लोग जाकर के वहां पे एकांतवास में जो है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए, चाहे तुलसीदास को देखिए, भीड़ और महफिल में नहीं कि पूरा जो है महफिल लगे, भीड़ लगे और सुरा सुंदरियों का पूरा एकदम पूरा जमावड़ा रहे। बढ़िया आजकल जानते हैं लोग एकदम ड्रिंक भी ज्यादा लोग करने लगे हैं, स्ट्रेस में सुट्टा भी मारने लगे हैं स्ट्रेस में। तो स्ट्रेस न लीजिए, मेहनत करिए। और अपने आप से जिस दिन अपने आप से आप मोटिवेट नहीं होंगे, किसी का मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए, चाहे वो पीसीएस में उसका चयन हो, चाहे टीजीटी में चयन हो। जितने जब नहीं चयन होता है तो यही लंगड़ी मतलब जो है कि आपके बुधई राम बन के ही इलाहाबाद में घूमते रहते हैं लोग, और जब सफल हो जाते हैं बहुत लंबे लंबे भाषण आते हैं। तो आप किसी के पीछे भागिए मत, मेहनत करिए, किसी के पीछे मत भागिए, अपने आप पे समय दीजिए। आप अपना समय दीजिए, अपना मेहनत करिए। नौकरी मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली कम से कम तजुर्बा तो आएगा, और तजुर्बा आएगा तो जीवन में बहुत ऑप्शन है, बिजनेस कर लेंगे। मेरे एक मित्र हैं यही इलाहाबाद में, मैं बताऊं मेरे साथ तैयारी करते थे। अब जब उन्होंने देखा कि मेरा नहीं हो पाएगा तो उन्होंने लाइब्रेरियां खोल दी हैं। आज वो 4 लाइब्रेरियां खोल रहे हैं। और जितना एक मतलब जो है कि इंटर कॉलेज का जो है कि अध्यापक का वेतन होगा, उतना वो बिजली बिल देता है बंदा। और जितना एक डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर का वेतन है, उतना वो पूरी स्टाफ को वेतन देता है। और जान लीजिए कितना पैसा, 5 से 6 लाख बचत करता है। तो ऐसी बात नहीं है जीवन में नौकरी नहीं मिलेगी तो जीवन खत्म हो जाएगा। जीवन अगर नौकरी नहीं मिली तो बहुत से रास्ते हैं। आपके पास ज्ञान अगर है और जो है टैलेंट है, पेशेंस है, तो आप है। अंत में ही कहेंगे कि बिना मृत्यु के स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। तो मोटिवेशनल वीडियो के ज्यादा चक्कर ना रहा करिए कि कोई दिखा दिए। और आजकल मैं देखता हूं तमाम यूट्यूबर साथी प्रतियोगी छात्रों का वीडियो बनाते हैं। वीडियो बना करके रूम पे आएंगे, थंबनेल बनाएंगे, उस छात्र को दिखाएंगे गरीब 15 साल तैयारी कर रहा है, 20 साल तैयारी कर रहा है, और खाने के लिए रूम पे कुछ नहीं है। पहली बात, उस छात्र का आपने जो है कि उसका जो है कि आपने हनन किया है, सब जो है कि स्वतंत्रता मतलब हनन किया है कि आपने उसको जो है कि गलत प्रसारित किया है कि आप व्यूज के चक्कर में कुछ भी दिखा देते हैं किसी को। तो आप लोग भी, मैं जितने भी तैयारी करने वाले भाई बहन मेरे हैं, मैं सबसे कहूंगा यूट्यूबरों से थोड़ा दूर रहा करिए। अब यूट्यूब पे आकर के अपनी जीवन गाथा, अपना दर्द किसी से मत कहा करिए। अगर आप अपना दुख, अपना जीवन गाथा अगर आप यूट्यूब पे आके कहने लगेंगे, आप हंसी के पात्र बन जाएंगे। इस दुनिया में कोई आपकी मदद नहीं करेगा। अगर आप लिटरेचर पढ़े होंगे, किंग लियर, अगर शेक्सपियर के 4 ट्रेजेडी हैं, किंग लियर आप अगर पढ़ लेंगे, बहन बहन की नहीं होती। हैमलेट पढ़ेंगे, चाचा भतीजे का नहीं होता है। मैं उसके बाद जो है आप उथैलो पढ़ेंगे, पत्नी का नहीं होता। आपका जो है कि मैकबेथ पढ़ेंगे तो उसमें जो है कि आप देख सकते हैं पति पत्नी नहीं होता है। आप उसके बाद एज यू लाइक इट पढ़ेंगे, भाई भाई का नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, ये कलयुग है साहब,
इस कलयुग में कोई आपका नहीं है। इस कलयुग में आपकी मेहनत आपके साथ है। किसी यूट्यूब पे किसी के सामने रोने का काम मत किया करिए, किसी के साथ अपना दुख मत बताया करिए। यूट्यूब वाला तो आपका वीडियो बना करके व्यूज बना के चक्कर चला जाएगा। एक यूट्यूब इलाहाबाद में कुछ ऐसे यूट्यूबर घूम रहे हैं दिन भर कि आप लड़कों को खोजते हैं कि लड़के आकर के अपने दुख दर्द बताएं, और अगर आप यूट्यूब पे अपना दुख बता देंगे तो क्या आपका दुख कम हो जाएगा? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी आपको 5 लाख का पैकेज लखनऊ से भेज देंगे क्या? नहीं भेजेंगे ना, कि जो है कि आपको 5 लाख का पैकेज वहां से आ जाएगा, कि माननीय शिक्षा सेवा चयन आयोग वैकेंसी निकाल देगा। किसी आप अपना दुख किसी के सामने रोएंगे ना, आप कमजोर साबित होंगे। जो योद्धा होता है किसी के सामने रोता नहीं है, बुजदिल ही सब रोते हैं। तो आप बुजदिल मत बनिए, योद्धा बनिए। आप जितने इतिहास उठा के देख लीजिए, महाराणा प्रताप को उनके ऊपर कितनी संकटें, कितना जो है कि समस्याएं आई, जंगलों में घास की रोटियां खाएं, लेकिन उन्होंने रोया नहीं किसी के सामने। बाबा साहब अम्बेडकर को देखिए, कितनी समस्याएं उन्होंने झेला। महात्मा गांधी ने कितनी समस्याएं झेला, लेकिन किसी के सामने रोए क्या? मैं देखता हूँ टीजीटी पीजीटी वाले, कुछ वनडे वाले, रेलवे वाले, ये जाकर के यूट्यूब पे रोने लगते हैं। मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे बहुत समस्याएं हो रही, मुझे अब कुछ लड़कियां, अरे मुझे तमाम समस्याएं, मैं घर से आई हूँ, ऐसे आई हूँ। अरे क्यों किसी के सामने अपना दर्द उतार रही हो? अपना दर्द किसी के कि आप जान लीजिए, एक योद्धा किसी को अपनी कमजोरी नहीं बताता। अगर रावण की कमजोरी भगवान राम को पता न होती तो रावण कभी पराजित नहीं होता। समझ रहे हैं ना? अगर रावण की कमजोरी क्या थी, उसकी नाभि। और आप लोग अपनी कमजोरी, हम बहुत गरीब घर से हैं, हम बहुत परेशान हैं, हमको घर से पैसा नहीं मिलता है, हमारे ससुर जी, हमारे सासू जी हमको 2 साल के लिए भेजी हैं, हमारा अंतिम दौर चल रहा है। अरे अंतिम दौर क्या चल रहा है? अरे नौकरी मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो जो है साल भर 6 महीने रहिए, अपना पढ़ते रहिए, आज नहीं कल तो नौकरी मिलेगी। आप किसी के सामने अगर हम यूट्यूबर हैं, हम आपकी वीडियो बना रहे हैं, अगर हम आपको हमारे सामने आप मेरे यूट्यूब पे आप कुछ भी बता दीजिए, क्या हम आपकी मदद करेंगे? क्या जो यूट्यूबर आपकी वीडियो बना रहा है, क्या आपको 1000, 500, 2000 दे देगा? कभी जिंदगी में नहीं देगा। वो कभी आपको 2000 मदद नहीं कर सकता। अगर वीडियो बना रहा है तो कह दीजिए भैया जो है हमारी कुछ मदद कर दीजिए आप, वो कभी नहीं करेगा। वो आपका मोरल डाउन करता है, आपका जो है आपको होपलेस करता है, आपको जो है कि नर्वसलेस कर देता है। तो ऐसे यूट्यूबरों को बाइकाट करिए आप लोग, ऐसे मोटिवेशनल वीडियो को बाइकाट करिए, खुद से मोटिवेट होइए, खुद से अपने माता पिता से मोटिवेट होइए, अपने आस पड़ोस से। और सबसे बड़ा मोटिवेशनल, आप अपने घर जाएंगे, अपने गांव में रहेंगे महीने में 1.5 महीने में, तो उससे बड़ा मोटिवेशनल कभी नहीं मिलेगा। और अपने अंदर की कमियां देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। बस अंत में यही कहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, किसी के ज्यादा चक्कर ना रहा करिए, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिनेश यादव, परतु की छात्र प्रयागराज। अगर मेरी बातों से किसी को दिल में चोट लगी हो, किसी को आहट पहुंची हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि आज मैं देख रहा था बहुत से लोग प्रतियोगी छात्र इधर भटक रहे हैं। तमाम यूट्यूबर साथी उनका जो है उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनको जो है कि हरसमेंट, मतलब जो है तरह तरह की, मतलब उनको वीडियो बना रहे हैं, और वीडियो बना करके उनको जो है गलत मैसेज दे रहे हैं समाज में। क्योंकि प्रयागराज में इसमें जानते हैं कि अगर किसी यूट्यूबर के पास कोई कंटेंट नहीं है ना, तो आप गलत ही वीडियो बना करके मार्केट में डालता रहता है। और अभी एक लड़की जो है एक यूट्यूबर के ऊपर FIR की थी, उसका गलत वीडियो बना दिया था। गलत क्या, वो मतलब जो है घूम रही थी, खा रही थी, उसका खाते हुए वीडियो बना दी और जो है वायरल कर दिया। तो उसने केस किया, जो है उसको जाकर वीडियो डिलीट करना पड़ा, माफी मांगना पड़ा। तो ऐसे ऐसे यूट्यूबर घूम रहे हैं मार्केट में। तो मैं किसी को कुछ कह नहीं सकता, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।